नमस्कार। समरावता गांव थप्पड़ कांड के मुख्य आरोपी नरेश मीणा को आज जेल में 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन नरेश मीणा को अभी तक जमानत नहीं मिली है। नरेश मीणा के समर्थन में नगर कोर्ट में 29 दिसंबर को महापंचायत हुई थी। उस महापंचायत में हजारों की संख्या में नरेश मीणा के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के नेता, भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता और कई सामाजिक नेता शामिल हुए थे। महापंचायत में सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था कि सरकार 10 दिनों के भीतर नरेश मीणा की रिहाई और समरावता गांव में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करे। अभी तक ना ही नरेश मीणा की रिहाई हुई है और ना ही समरावता गांव में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके भरपाई की बात की जाए। सरकार को जो 10 दिन दिए गए थे, 10 दिन भी खत्म हो गए। अब आंदोलन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, उसके बावजूद भी सरकार ने न ही नरेश मीणा की रिहाई की बात की है, ना ही समरावता गांव में जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनकी गाड़ियां जलाई गई हैं, उनके मुआवजे को लेकर कोई बात की है। सूचना मिल रही है कि इस आंदोलन में कांग्रेस नेता राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शामिल होने वाला है। 29 दिसंबर को जो नगर कोर्ट में महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत में भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल हुए थे। उस महापंचायत में गहलोत गुट से आने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास भी आए थे और प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में तो महापंचायत हुई थी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता नरेश मीणा की रिहाई के लिए अब मैदान में कूद गए हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि जब आंदोलन होगा उसमें सचिन पायलट भी शामिल होंगे। क्या सचिन पायलट ने नरेश मीणा को माफ कर दिया है? नरेश मीणा सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते थे, सचिन पायलट के रास्ते पर चलने वाले थे, लेकिन नरेश मीणा ने सचिन पायलट की बात ना मानकर निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट और नरेश मीणा दूर हो गए। लेकिन जिस प्रकार ऐसी सूचना मिल रही है खुफिया सूत्रों से कि जयपुर में जो आंदोलन होगा नरेश मीणा के समर्थन में, उसमें सचिन पायलट भी शामिल होने वाले हैं। सचिन पायलट उस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो उस आंदोलन में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट युवाओं के आदरणीय है। सचिन पायलट का प्रभाव खासकर युवाओं में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। अगर सचिन पायलट उस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो आप मान के चलो वो आंदोलन बहुत ही विकराल रूप ले सकता है। हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आंदोलन कब होगा और किस जगह होगा। जयपुर में आंदोलन किस प्रकार किया जाएगा इसका सबको इंतजार है और इसको लेकर फिलहाल प्रहलाद गुंजल ने कुछ भी नहीं कहा है। आंदोलनकारियों का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जिस प्रकार सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था वो 10 दिन खत्म हो गए हैं। सूचना मिल रही है कि आंदोलन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि आंदोलन कब किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा, किस प्रकार आंदोलन किया जाएगा और इसे आंदोलन में कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल शामिल हो सकते हैं, राजकुमार रोध शामिल हो सकते हैं। राजकुमार रोध के तो कुछ विधायक नगर कोर्ट में महापंचायत हुई थी वहां पर भी आए थे। हनुमान बेनीवाल भी लगातार नरेश मीणा के समर्थन में बयानबाजी करते हुए दिखे हैं। आप सब ये इंतजार कर रहे हैं कि आंदोलन कब होगा, जयपुर में किस जगह होगा और जयपुर में आंदोलन में कौन कौन शामिल होने वाले हैं। क्या जो नरेश मीणा के साथ चुनाव लड़ने वाले 5 पांडव शामिल होंगे, उनमें रविंद्र सिंह भाटी शामिल होंगे, राजकुमार रोध शामिल होंगे, हनुमान बेनीवाल शामिल होंगे। भले ही इनका गठबंधन रहा है, लेकिन अभी तक इनमें से एक भी नेता ने नरेश मीणा के लिए किसी भी प्रकार की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की। भारतीय आदिवासी पार्टी के तो कुछ विधायक भले ही महापंचायत में आए थे जो 29 दिसंबर को नगर कोर्ट में, लेकिन राजकुमार रोध का एक भी बयान नहीं आया है और रविंद्र सिंह भाटी का भी नरेश मीणा के समर्थन में एक भी बयान नहीं आया है। रविंद्र सिंह भाटी का इस आंदोलन में शामिल होना मुश्किल है और हनुमान बेनीवाल का भी इस आंदोलन में शामिल होना मुश्किल है और राजकुमार रोध के इस आंदोलन में शामिल होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। और ये आंदोलन कब होगा, किस दिन होगा, कहाँ होगा, इसका सबको इंतजार है। और जब भी लोकेशन तय होगी, तारीख तय होगी और कौन कौन शामिल हो रहा है ये तय होंगे तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।